हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वाली वीडियो में आज हम समझेंगे कि पे ऑफ ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है और पे ऑफ ग्राफ की क्या क्या खासियत होती है। आज अपन 4-5-7 स्ट्रेटेजी के साथ एक साथ देखेंगे कि पे ऑफ ग्राफ कैसे वर्क करता है, पे ऑफ ग्राफ को कैसे इमेजिन करा जाता है, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो क्यों पे ऑफ ग्राफ सबसे जरूरी चीज हो जाती है कि समझने के लिए। देखिए, जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि कॉल खरीद के कॉल बेचने से क्या हुआ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपसे ये बोला कि निफ्टी चल रही है भैया 22,300। आप मुझे ये बताओ कि 22,300 से निफ्टी अगर 22,500 मूव करेगी तो यहां पर मेरे पास कितने वेज है जिससे कि मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। अब इसमें सबसे पहले तो आपको तरीके पता होना चाहिए। आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हो। फ्यूचर बाय करके पैसे कमा सकते हो, कॉल बाय करके पैसे कमा सकते हो, और पुट ऑप्शन शॉर्ट करके पैसे कमा सकते हो। ये तो बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है जो कि मार्केट में उतरते साथ ही लोगों के पास आ जाता है। अब बात आ जाती है कि मैं आपसे ये पूछता हूं कि इफ यू विल गो एंड बाय 22,000 कॉल ऑप्शन एंड शॉर्ट 22,500 कॉल ऑप्शन, तो क्या पैसा बनेगा। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाते इसका मतलब आपको पे ऑफ ग्राफ ढंग से समझ में नहीं आता है, तो वही हम आज समझेंगे। दूसरा और तरीका क्या हो सकता है, गो एंड शॉर्ट 22,500 पुट ऑप्शन एंड बाय 22,200 पुट ऑप्शन। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए। मैंने आपसे ये बोला कि मार्केट चल रहा है 22,200 पर, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेसिक तरीके बताइए। आपने क्या कहा, कॉल ले लो, पुट बेच दो, या फिर फ्यूचर जो है आप बाय कर लो। ये टेक्निक आपने बताई, ये बेसिक टेक्निक थी। मैंने आपसे ये बोला फिर उसके बाद कि अगर आप 22,000 की कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो और 22,500 की सी जो है आप क्या कर देते हो, शॉर्ट कर देते हो, तो क्या इससे पैसा बनेगा। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए। फिर मैं आपसे बोलूं इसका पे ऑफ ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपको ऑप्स्ट्रा पे, सेंसिबल पे जाकर के पे ऑफ ग्राफ ना बनाना पड़े। आप खुद से इमेजिन कर लो कि हाँ ऐसा सिनेरियो बनता है, यहाँ पर ऐसे टेक्निक बनेगी जिससे कि मैं इसमें इतना प्रॉफिट जनरेट करूंगा। तो वो सारी चीजें जानना मस्ट हो जाता है। और इसके अलावा और तरीका क्या जाता है कि यहां पर मैं पी जो है शॉर्ट कर सकता हूं। अब पी शॉर्ट में क्या करूंगा, 22,500 की पी में सेल कर दूंगा और 22,000 की पी में बाय कर दूंगा। तो ये मैं आपको बता रहा था। जो मेरा आपसे मोटिव था कहने का वो ये था कि अगर आप ये सारी चीजें दिमाग में इमेजिन कर लेते हो, इसका मतलब आपको पे ऑफ ग्राफ का अच्छा खासा नॉलेज है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। यहां से आपको ऐसा लगता है कि मार्केट 22,200 पर चल रहा है और वो धीमा धीमा करके ऊपर जाएगा, पर किसी भी कंडीशन में 22,600 को पार नहीं कर पाएगा इस वाली एक्सपायरी तक। अगर आपका मानना ये है, पर जाके स्टेबल कहां होगा, 22,500 पे, तो क्या मैं यहां पर 22,500 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकता हूं। क्या मैं यहाँ पे 22,500 की पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकता हूं और उसको आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर सकता हूं। कॉल ऑप्शन पास की ले सकता हूं, पुट ऑप्शन दूर के ले सकता हूं, बुलिश आयरन फ्लाई बना सकता हूं, बियरिश आयरन फ्लाई बना सकता हूं, डेल्टा पॉजिटिव रख सकता हूं, डेल्टा नेगेटिव रख सकता हूं। तो ये सारी चीजें मुझे पता कैसे चलेगी कि मैं डेल्टा पॉजिटिव हूं, नेगेटिव हूं, सब चीज हमको पे ऑफ ग्राफ को देख के समझ में आती है। तो वो मैटर करता है पे ऑफ ग्राफ को समझने के लिए। तो ये सारी चीजों को आज हम सीखने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कॉल ऑप्शन का पे ऑफ ग्राफ कैसे वर्क करता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कॉल ऑप्शन का पे ऑफ ग्राफ कैसे वर्क करेगा, तो आप देखिए, ये होता है आपका प्रॉफिट लॉस। ये कौन सी लाइन हो जाती है आपकी, ये हो जाती है प्रॉफिट की, हो जाती है लॉस की। अब ये हो जाता है आपका रेट, कि रेट के साथ में आपका कैसा ग्राफ बनेगा, यानी कि आपको कितना पैसा कितना ऊपर या नीचे जाने पे आएगा या जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करता हूं कि अपन कहां पे थे, 22,200 पर थे। अगर आपने 22,200 की ही कॉल ऑप्शन, क्या अगर आपने 22,200 की कॉल ऑप्शन अगर बाय कर ली, तो इसका पे ऑफ ग्राफ कैसा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि आपने जो प्रीमियम दे रखा है ये मैक्सिमम उतना ही आप लूज कर सकते हो। देखिए, सिंपल सीधी सी बात है। अगर मैं 22,200 की कॉल ऑप्शन को 50 रुपए पे बाय करता हूं, एक एग्जांपल के तौर पे, तो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है, 50 रुपए। तो वही लॉस आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। तो एक समय के बाद जब प्राइस खूब नीचे जाती चली जाएगी, खूब नीचे जाती चली जाएगी, मेरा 50 रुपए क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मेरा 50 रुपए जीरो हो जाएगा तो मुझे मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 50 रुपए का। मार्केट यहाँ से ऊपर कितनी जा सकती है, कितनी भी जा सकती है, पर हम ये बोलेंगे कि एक सर्टेन लिमिट तक प्राइस पहुंचेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर प्राइस कहाँ पहुंचती है, 22,500 पहुंचती है, तो 22,500 पे कितना पैसा आएगा। अब यहाँ पर मेरे को मैनुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी होगी तो मेरे ऑप्शन का प्राइस इतना पहुंचेगा, और उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर मेरे ऑप्शन का प्राइस अगर 300 रुपये होगा तो यहाँ पे मुझे 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे वो क्या मार्क करेगा, 250 मार्क करेगा। ये तो बेसिक कैलकुलेशन था जो कि हम पे ऑफ ग्राफ से बहुत तेजी से समझ सकते हैं। यहाँ पे साथ में एक और चीज आती है। अभी हमने कॉल ऑप्शन को समझा, पर कॉल ऑप्शन को समझने के साथ साथ आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। देखिएगा, यहाँ पर एक ऐसी लाइन भी वर्क करती है जो आपने अधिकतर बार देखी होगी कि ये लाइन क्या इंडिकेट करती है। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है इसे हम कहते हैं T+0 लाइन, यानी कि ब्लू लाइन। ये हमें ये बताती है कि एक्सपायरी वाले दिन नहीं,
आज के दिन अभी हाल इसी क्षण अगर आपने ट्रेड बनाया तो आपका प्लस और माइनस कैसा घूमेगा, ये हमें ब्लू लाइन बताती है। ब्लू लाइन हमें क्या बताती है कि आज अभी हाल इसी क्षण अगर आपने ट्रेड लिया तो मार्केट अभी हाल यहां से अगर ऊपर चला जाएगा या अभी हाल यहां से नीचे चला जाएगा तो मुझे कितना लॉस होगा, वो मुझे ब्लू लाइन बताती है। वो किस काम में हेल्पफुल होती है? वो इस काम में हेल्पफुल होती है कि सारी कंडीशन को अगर आप स्टेबल कर दो, जिस विक्स पे आपने ट्रेड किया अगर वो विक्स स्टेबल है, जिस आईवी पे अगर आपने ट्रेड किया है वो आईवी स्टेबल है, सारे ग्रीक्स अगर एक तरफा बिहेव कर रहे हैं तो अपनी ब्लू लाइन इस हिसाब से पैसा देगी। वो किसी ना किसी एक को मूव करके सबको कांस्टेंट समझती है। एग्जांपल के तौर पे अगर डेल्टा गामा थीटा वेगा अगर वर्क करते हैं तो वो सबको कांस्टेंट करके सिर्फ डेल्टा से अंदाजा लगाएगा कि आज के दिन क्या कंडीशन बन रही है, या फिर वो सिर्फ थीटा से अंदाजा लगाएगा कि आज के दिन क्या कंडीशन बन रही है। अब अगर इस बीच वेगा में आईवी में कुछ चेंजेस आते हैं तो उस हिसाब से ब्लू लाइन आपकी ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। कितनी बार ऐसा होता है कि अपन देखते हैं प्राइस ऊपर नहीं जाती है, प्राइस ऊपर नहीं जाती है पर हमको कॉल ऑप्शन बाय में प्रॉफिट आने लग जाता है। तो वो किस केस में आता है? उस वाले केस में आता है जहां पे आईवी बढ़ जाती है और आईवी बढ़ने के कारण हमारी ब्लू लाइन थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये जो पे ऑफ ग्राफ की बात थी वो इतनी छोटी सी बात थी जिसमें हमने ये समझ लिया कि कॉल ऑप्शंस पर वर्किंग कैसे होती है। अब अपन यहाँ पर आ जाते हैं कि पुट ऑप्शंस कैसे वर्क करेगी। देखिए पुट ऑप्शंस की वर्किंग कुछ इस हिसाब से होगी कि यहाँ पे प्राइस ऐसे मूव करेगा। अब ये क्या कंडीशन बताता है? ये कंडीशन बताता है कि अगर प्राइस नीचे की तरफ जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। आप पुट बायर हो, आपने वही 50 रुपए की 20 रुपए की पुट ऑप्शन ली तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 20 रुपए का। और प्रॉफिट कितना आ सकता है? जब तक प्राइस जीरो ना हो जाए तब तक मुझे पुट ऑप्शन प्रॉफिट आता रहेगा। तो प्राइस के जीरो हो सकता है, हम भी मानते हैं कि इतना इजी नहीं है, तो इसलिए एक लिमिटेड प्रॉफिट हमको देखने को मिलेगा। जब प्राइस नीचे की तरफ जाएगी, अगर थोड़ा सा नीचे जाएगी तो थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा। तो इस हिसाब से हमारा पे ऑफ ग्राफ वर्क करता है। किसका? पुट ऑप्शंस का। अब यही चीज हमको समझनी थी। अगर हमने सिर्फ इसको समझ लिया इसका मतलब अब आप किसी का भी पे ऑफ ग्राफ बना सकते हो। आपको सिर्फ दो चीज और सीखनी है कि एक कॉल शॉर्ट अगर मैं करता हूं तो क्या कंडीशन बनेगी। देखिए जब हम कॉल शॉर्ट करते हैं तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर मार्केट बढ़ती चली गई तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, पर अगर प्राइस नीचे की तरफ आई तो जिस प्रीमियम को मैंने शॉर्ट किया वो मुझे मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 50 रुपए का 22,500 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया तो ये क्या इंडिकेट करता है कि 22,500 पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और उससे प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव करेगी तो आपका ब्रेक इवन क्या होगा? 22,550 का ब्रेक इवन होगा। क्यों होगा? क्योंकि 22,550 के बाद आपकी कॉल ऑप्शन अगर 51 रुपीज पहुंचेगी तो आपको क्या होगा? 1 रुपए का लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 51 रुपीज की हो चुकी है। अगर आपने उसे 50 रुपए पे शॉर्ट किया है तो 1 रुपए का मुझे नुकसान होगा। इस हिसाब से यहाँ पे कॉल का पे ऑफ ग्राफ वर्क करता है। और ठीक इसी प्रकार से पुट का पे ऑफ ग्राफ कैसे वर्क करता है? पुट का पे ऑफ कुछ ऐसा वर्क करता है। ये क्या इंडिकेट करेगा? ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि अगर मैंने एक पुट ऑप्शन शॉर्ट करी है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने 22,000 की पी शॉर्ट करी है तो प्राइस जब तक 22,000 के ऊपर है, प्राइस कहां पे है? प्राइस जब तक 22,000 के ऊपर है वो मुझे क्या दे रही है? प्रॉफिट दे रही है। 22,000 से नीचे निकलेगी तो माइनस देगी, बिल्कुल देगी। देखिए आप प्राइस में कैसे बढ़ते हैं, इसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब आप बड़े भाव की तरफ जा रहे हैं, ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं मतलब आप घटे भाव की तरफ आ रहे हैं। तो अगर आपने पुट ऑप्शन शॉर्ट करी है, कौन सी वाली? 22,000 की पुट ऑप्शन अगर आपने शॉर्ट करी है तो आपका पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखाई देगा? इस तरफ आपको प्रॉफिट दिखाएगा। आप कैसे दिखाएगा? एक एग्जांपल समझते हैं अपन कि हमने जो ये बनाया है सही बनाया कि नहीं बनाया, एक बार समझते हैं। 22,000 का आपने अगर पुट ऑप्शन सपोज 50 रुपए पे शॉर्ट किया, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी और कहां पहुंची? 22,100। अगर प्राइस 22,100 पहुंची तो पुट ऑप्शन को घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? सिंपल सीधा सा कैलकुलेशन है, आप खुद सोचिए। अगर प्राइस 22,100 तक पहुंची तो इस पुट ऑप्शन को बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? घटना चाहिए। सिंपल सीधी सी बात है। मार्केट ऊपर जाता है, पुट ऑप्शन नीचे आती है। तो अगर पुट ऑप्शन को घटना चाहिए मतलब मुझे प्रॉफिट आना चाहिए। हाँ आना चाहिए। क्या प्रॉफिट अनलिमिटेड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया है इसलिए पुट ऑप्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। तो पुट ऑप्शन अगर मैक्सिमम 0 हो सकती है तो मेरा प्रॉफिट भी लिमिट होगा। तो इस हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है। ठीक इसी प्रकार से आप कॉल का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो इतना समझने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉल ऑप्शन के और पुट ऑप्शंस के पे ऑफ कैसे वर्क करते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो हम कोई से भी स्ट्रेटेजीज को अब जाके क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने आपसे बोला कि आप कॉल को बाय करते हो और कॉल को ही सेल करते हो और कंडीशन ये दे दी कि कॉल जो बाय करते हो वो बड़ी होती है कॉल सेल से, तो आपका पे ऑफ ग्राफ कैसा बनेगा? आपका पे ऑफ ग्राफ कैसा बनेगा? आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि अब आपने कॉल बाय भी करी है और सेल भी करी है। तो बाय वाली बड़ी है, सेल वाली छोटी है। तो जो बाय करी है वो ज्यादा तेजी से मूव करेगी और जो शॉर्ट करी है वो कम तेजी से मूव करेगी। अल्टीमेटली इंडिकेट क्या करेगी कि आपको प्रॉफिट बन रहा है। तो इस हिसाब से हमारे स्प्रेड्स बनाए जाते हैं। इसी हिसाब से हमारे कॉल के स्प्रेड्स, पुट के स्प्रेड्स बनते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अभी ऑप्स्ट्रा पे लेके चलता हूं। आप वहां से जाके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे मुझे यहाँ पर कॉल और पुट के स्प्रेड्स बना के सीखना है। और जब आप वहां पर प्रैक्टिस करोगे, बार बार आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज क्रिएट करोगे
तो आपको बहुत बेटर वे में समझ में आएगा। ये एक दिन की सीखने की चीज़ नहीं है। जब हम इसके ऊपर टाइम देते हैं, धीमा धीमा करके सीखते हैं, तो आप इसको अच्छे से मास्टर करने के लिए सिर्फ 2 मंथ दोगे, आप 2 मंथ में इस वाली स्ट्रेटेजी को अच्छे से मास्टर कर लोगे। आप कोई सी भी स्ट्रेटेजी बनाओगे, आपको पहले से पता होगा कि इस वाले पे ऑफ ग्राफ में क्या होगा। अब आप सोचोगे कि मैं कैसे बता पा रहा हूं, मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे को यही चीज करते करते कम से कम 5 साल से ऊपर हो चुका है, यानी कि मैं पे ऑफ ग्राफ को समझ रहा हूं पिछले 5 से 6 साल से। तो इसलिए क्या कंडीशन बनती है कि जब इस हिसाब से प्राइस ऊपर या फिर नीचे की तरफ मूव करता है तो उसका अंदाजा लगने लग जाता है, इसलिए पे ऑफ ग्राफ समझना आसान हो जाता है। अब जो एकदम बिगिनर है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो उसी का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो अब जो है अपन यहाँ पर ऑब्स्ट्रा पे आ चुके हैं। ऑब्स्ट्रा पे आने के बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपको अलग अलग पे ऑफ ग्राफ को समझना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉन्ग कॉल सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप लॉन्ग कॉल सेट करोगे वो खुद डाल देगा, आपको सिर्फ बाय कर देना। आप समझ जाओगे कौन सी स्ट्राइक प्राइस उठा रहा है, क्या कर रहा है। नीचे जाके जब आप पे ऑफ देखोगे, देखो लॉन्ग कॉल का पे ऑफ ग्राफ ऐसा दिखाई देता है। और जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ब्लू लाइन होती है, ब्लू लाइन ये इंडिकेट करती है कि आपको टाइम से पहले कितना प्रॉफिट आएगा, यानी कि एक्सपायरी से पहले मुझे कितना प्रॉफिट आ सकता है, वो ये ब्लू लाइन बता रही है। तो इस हिसाब से आप पे ऑफ ग्राफ बना के चेक कर सकते हो। कितने प्रकार के पे ऑफ ग्राफ हो जाते हैं? 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है हमारा बुलिश, एक हो जाता है बियरिश, और एक कौन सा हो जाता है नॉन डायरेक्शनल, यानी कि न्यूट्रल। तो अगर आप न्यूट्रल बनाने जाएंगे तो आपको आयरन कोंडोर, आयरन फ्लाई, बटरफ्लाई, इस हिसाब के पे ऑफ ग्राफ देखने को मिलेंगे। जबकि बुलिश के लिए हम जाएंगे तो बुलिश में हमको तेजी पे प्रॉफिट आएगा, बियरिश के लिए हम जाएंगे क्या होगा, मध्य पे प्रॉफिट आएगा। तो इस हिसाब से हम अलग अलग पे ऑफ ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि जब हम पुट शॉर्ट करते हैं तो कैसी कंडीशन बनती है, कुछ इस हिसाब की कंडीशन बनती है। यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट आना चाहिए, प्रॉफिट लिमिटेड होना चाहिए, पर मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे अनलिमिटेड लॉस आ सकता है। अब यहाँ से कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज भी आप देख लीजिए, जैसे कि बुल कॉल, बुल पुट क्या होती है। तो बुलिश में अगर मैं जा रहा हूं, मैं बोलता हूं बुल कॉल, जो मैंने आपको बताई। तो देखिए कॉल बड़ी ले रहा है, कॉल छोटी बेच रहा है। जो मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि कॉल बड़ी खरीदेगा और बेचेगा छोटी, क्या इंडिकेट करेगा कि मेरा पे ऑफ ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब इसमें देखिए आपको प्रॉफिट बड़ा आ रहा है, रिस्क छोटा आ रहा है। अब आप इसको अंदर बाहर करके अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो इस हिसाब से जो है हम पे ऑफ ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पे ऑफ ग्राफ पर मास्टरी बना लेते हैं तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि आपको स्ट्रेटेजीज बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप मार्केट को पहले से प्री एज्यूम कर लोगे कि कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है, और उसके हिसाब से मैं क्या क्या यहाँ पे बेटर कर सकता हूँ। कभी कॉल खरीदना बेटर होगा, कभी पुट बेचना, कभी स्प्रेड्स बनाना। तो ये आप समय के साथ खुद आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, पे ऑफ ग्राफ से रिलेटेड अगर आप लोगों को और नॉलेज चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं और भी आयरन फ्लाई, आयरन कोंडोर कैसे बनता है, क्या सिचुएशंस होती है, इसके ऊपर भी अच्छे से आगे ब्रीफली डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।